नमस्कार। लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं कुमार सौरभ, स्वागत है आपका मेरे चैनल सौरभ अज्ञानी पर। विवेकानंद सीरीज का यह चौथा और आखिरी भाग है। पिछले 3 भागों में हमने उनके बारे में, उनके गुरु के विषय में चर्चा की। तो शुरू करते हैं यह अंतिम भाग। भारत लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने एक बार पुनः दक्षिण से उत्तर की यात्रा शुरू की, किंतु इस बार यह उनकी कीर्ति यात्रा थी। उनके साथ विशाल जनसमुदाय चल रहा था। राजा महाराजा उनके साथ उनके वाहन को खींच रहे थे और उन्हें दंडवत प्रणाम करते थे। निश्चय ही स्वामी विवेकानंद ने विदेशों में भारत की जो कीर्ति स्थापित की थी, उसके लिए इतना सम्मान इस देश की जनता को उन्हें देना ही चाहिए था, देना ही चाहिए, और हम देते रहेंगे। मद्रास, जो कई सप्ताह से स्वामी विवेकानंद के आगमन की प्रतीक्षा में था, जब स्वामी जी वहां पहुंचे तो 9 दिन तक पूरा मद्रास उनके स्वागतोत्सव में ही जुटा रहा। मद्रास में 17 विजय द्वार बनाए गए थे और भारत की 24 विभिन्न भाषाओं में स्वामी विवेकानंद के लिए मान पत्र पढ़ा गया। वैसे तो स्वामी जी ने अपने जीवन में जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लिखा, वह सुने और पढ़े जाने योग्य है, लेकिन मैंने उनके भाषणों में से एक अंश निकाला है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैंने यह आलोचना सुनी है कि मैं अद्वैत का अधिक और द्वैत का अत्यल्प ही प्रचार करता हूं। अवश्य मैं जानता हूं कि द्वैत विचार के तल में परमानंद के दिव्य प्रेम के कैसे कैसे प्रभाव स्रोत छिपे हुए हैं। मैं यह सब समझता हूं, पर आज हमारे द्रवित होने का, आनंद से द्रवित होने का भी समय नहीं है। हमारी चिरदीनता ने हमें आज धुनी हुई कपास के समान निरीह कर डाला है। देश आज हमसे लोहे की पेशियां और इस्पात के स्नायु मांग रहा है। अदम्य मनोबल चाहिए जो किसी के तोड़े ना टूटे, जो अतल सागर के अनंतर को भेद कर मृत्यु से 2-2 हाथ करके भी अपना लक्ष्य सिद्ध कर दिखाए। वही आज हमारा अभीष्ट है और उसे हम प्राणी मात्र की अनन्यता का, अद्वैत का आदर्श हृदयंगम करके, आत्मसात करके ही अपने में विकसित और परिपुष्ट कर सकते हैं। आस्था, आस्था, अपने में आस्था। यदि तुम्हें 33 कोटि देवताओं में और उन सब देवताओं में भी आस्था हो जो विदेशियों ने हमारे मध्य प्रतिष्ठित कर दिए हैं, परंतु अपने में आस्था न हो, तो तुम्हारा निर्माण असंभव है। अपने में आस्था रखो, आत्मबल के सहारे खड़े। क्यों हम 33 कोटि जन गत सहस्त्र वर्ष से जिस विदेशी आक्रांता के मुट्ठी भर व्यक्तियों द्वारा शासित होते रहे? क्योंकि उनमें आत्मबल था और हम में नहीं। मैं समाचार पत्रों में पढ़ता हूं कि जब कोई एक अंग्रेज हमारे किसी दीनहीन भाई को मार डालता है अथवा अपमानित करता है, तो कैसे सारा देश चीत्कार कर उठता है। मैं पढ़ता हूं और रोता हूं, और तभी यह प्रश्न मन में जागता है कि कौन इसका अपराधी है? अंग्रेज नहीं, हम। अपने पतन के हम ही उत्तरदायी हैं। हमारे ऐश्वर्यशाली पूर्वज देश के साधारण जन को पांव तले इतने दिन से रौंदते चले आ रहे हैं कि वह निरुपाय हो गया है। अत्याचार सहते सहते निःस्व दरिद्र मानो भूल ही गया है कि वह भी मनुष्य है। शताब्दियों से अभिशप्त जो मनुष्य केवल लकड़ी चीरता है और पानी भरता चला आ रहा है, वह आज मानने लगा है कि वह जन्म का दास है। लकड़ी चीरना और पानी भरना ही उसके जन्म का सिद्ध है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद भारतीयों को भी फटकार लगाया करते थे और वो कहते थे कि भारतीयों का धर्म उनकी रसोई तक सिमट गया। वे अक्सर व्यंग किया करते थे, भारतीयों का धर्म हो गया है मत छुओवाद। उन्होंने अपने तमाम भाषणों और लेखों के माध्यम से धर्माडंबरों पर और छुआछूत जैसे सामाजिक बुराइयों पर कठोर प्रहार किया है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत। उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रुको नहीं।
लोगों में इस शिक्षा का प्रचार करने वाले स्वामी विवेकानंद स्वयं भी इस सूत्र का जीवन भर पालन करते रहे। 1 मई 1897 को रामकृष्ण के समस्त सन्यासी और गृहस्थ शिष्य कलकत्ता में इकट्ठे होते हैं और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। इस मिशन का उद्देश्य पूर्णतः आध्यात्मिक और मानवीय होगा, यह तय किया जाता है। इसका राजनीति से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होगा, यह तय होता है उस बैठक में। इस बैठक में ही रामकृष्ण मिशन के प्रधान अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद चुने जाते हैं। 9 दिसंबर 1898 को वेलूर मठ की प्रतिष्ठापना होती और यही आज भी रामकृष्ण मिशन का प्रधान कार्यालय है। जून 1899 में सिस्टर निवेदिता और अपने साथी स्वामी तुरायानंद के साथ स्वामी विवेकानंद एक बार पुनः पश्चिम की यात्रा पर निकलते हैं। वे कहते हैं स्वामी विवेकानंद कि पिछली बार उन्होंने एक योद्धा देखा था, इस बार मैं उन्हें एक ब्राह्मण दिखाना चाहता हूँ। लंदन से होते हुए वे अमेरिका पहुंचते हैं और लगभग 1 साल अमेरिका में रहते हैं। वहां से फ्रांस, 24 अक्टूबर को वियना और फिर कुस्तुनतुनिया के रास्ते वो पूरब की ओर जाते हैं, यूरोप के पूर्वी हिस्सों में। बॉस्फोरस में उन्होंने कुछ सूफी संतों से बातचीत की, फिर यूनान और काहिरा। अचानक स्वामी विवेकानंद के मन में यह भाव आता है कि कोई उन्हें पुकार रहा है, कोई उन्हें याद कर रहा है, और बिना एक भी दिन देरी किए वे स्टीमर से अकेले ही भारत वापस लौट आते हैं। स्वास्थ्य उनका खराब रहने लगा और फिर वो उस तरह का शरीर उनका नहीं रहा, वे बीमार रहने लगे। स्वामी विवेकानंद के अंतिम समय का वर्णन मैंने कोशिश की, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से अपने शब्दों में ढाल नहीं पा रहा था। तो चूंकि मैंने आपको वादा किया था कि मैं जहाँ से भी सामग्री इकट्ठा करूँगा आप लोगों तक जानकारी देने के लिए उसकी सूचना देता रहूँगा, तो वो मैं अंत में आपको बताऊँगा कि मैंने किन किन किताबों का रेफरेंस लिया है। लेकिन फ़िलहाल मैं रोमा रोला द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी से उनके अंतिम समय का वर्णन आपको सुनाना चाहूँगा। पुण्यतिथि शुक्रवार 4 जुलाई 1902। स्वामी इतने प्रफुल्ल और प्रसन्न दिख रहे थे जितना पहले कई वर्षों से नहीं दिख रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में वह उठे, पूजा घर में जाकर सब कुछ खुला रखने के अपने अभ्यास के प्रतिकूल उन्होंने खिड़कियां भेड़ दी और दरवाजे बंद कर लिए। वहां एकांत में सवेरे 8 से 11 बजे तक ध्यान किया और काली की एक ललित स्तुति गाई। पर जब बाहर आंगन में आए तो बिल्कुल बदल ही गए। उन्होंने रुचिपूर्वक शिष्यों को मध्य बैठकर भोजन किया और फिर तत्काल छात्रों को संस्कृत पढ़ाने लगे। बड़े उत्साह और स्नेह से 3 घंटे पढ़ाते रहे। फिर प्रेमानंद के साथ बेलूर मार्ग पर प्रायः 2 मील पैदल चले। अपनी वैदिक कॉलेज की योजना बताई और वैदिक अध्ययन के विषय में बात करते रहे। उससे अंधविश्वास नष्ट हो जाएगा, उन्होंने कहा। संध्या आई। अपने सन्यासी बंधुओं से उनका अंतिम स्नेहमय वार्तालाप हुआ। उन्होंने राष्ट्रों के अभ्युदय और पतन का प्रसंग उठाया। भारत परमात्मा की खोज में लगा रहता है तो वह कभी मिट नहीं सकता, किंतु वह यदि राजनीति और समाज संघर्ष में पड़ता है तो वह नष्ट हो जाएगा। 7 बजे मठ में आरती के लिए घंटी बजी। वह अपने कमरे में चले गए और गंगा की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने उस छात्र को जो उनके साथ था बाहर भेज दिया। कहा कि मेरे ध्यान में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। 45 मिनट बाद उन्होंने उसे बुलाया। सारी खिड़कियां खुलवा दी। भूमि पर चुपचाप बाईं करवट लेट रहे और ऐसे ही निश्चल लेटे रहे।
वह ध्यानमग्न प्रतीत होते थे। घंटे भर बाद उन्होंने करवट ली, गहरा निश्वास छोड़ा। कुछ एक क्षण तक मौन छाया रहा। पुतलियां पलकों के मध्य में स्थिर हो गईं। एक और गहरा निश्वास और फिर चिरमौन। विवेकानंद के एक गुरु भाई ने कहा, उनके नथनों में, मुंह में और आंखों में थोड़ा सा रक्त आ गया था। दिखता था कि शायद वह निर्विकल्प समाज में जो रामकृष्ण ने उन्हें उनका कार्य संपन्न होने पर ही बताने का वचन दिया था, कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हुए चल दिए थे। तब वह 39 वर्ष के थे। भारत की प्राचीन संस्कृति से देश को, दुनिया को परिचित कराने वाले स्वामी विवेकानंद को यह हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है, जो हमने उनके जीवन पर एक सीरीज बनाई। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इतना कुछ छूटा है आप बताने के लिए, जिसे इस तरह के निश्चित समय सीमा में वीडियो बनाकर बताया नहीं जा सकता। मैंने जो वीडियो बनाया है यह रोमा रोला द्वारा लिखित स्वामी विवेकानंद की जीवनी, रामकृष्ण परमहंस की जीवनी, शंकर द्वारा विवेकानंद की आत्मकथा, सरश्री द्वारा गुरु शिष्य परंपरा और अद्वैत आश्रम द्वारा हिंदी में अनुदित विवेकानंद समग्र से मैं जो भी जानकारियां संक्षिप्त क्या कहें, ये बहुत ही सूक्ष्म है। बहुत कुछ कहना बाकी है और बहुत कुछ कहा जाएगा। मैं निश्चित ही आगे और प्रयास करूंगा आगामी समय में, जब फिर अगले वर्ष स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन हो, क्योंकि अभी जो हमने बातचीत की उसमें उनकी शिक्षाओं से संबंधित कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने भाषण दिए वो कुछ भी नहीं है। अभी ये सिर्फ उनका एक छोटा सा जीवन वृत्त है, जो उनकी यात्राएं रहीं, जहाँ जहाँ वे गए, कैसे कैसे उन्होंने साधना की, कैसे कैसे उन्होंने तपस्या की। हमने सिर्फ इसके विषय में बात किया है। लेकिन जो मूल बात है, जो संदेश है स्वामी विवेकानंद का, जो ज्ञान है उनका, जो हम लोगों को जानना चाहिए, उसके संबंध में हमने कोई बातचीत नहीं किया। निश्चित ही आपका सहयोग मिला, आपका प्यार मिला, तो हम आगे और एपिसोड बनाएंगे। और आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इन वीडियोस को देखकर आपके मन में जिज्ञासा जगती है कि हमें स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं पर वीडियो बनाना चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट के जरिए सूचित करें, ताकि हम आगे एक और सीरीज लेकर आएँ जिसमें हम आपको उनकी शिक्षाओं और उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों के बारे में बताएं। धन्यवाद।